वैवाहिक रस्में। वैवाहिक रस्मों में सर्वप्रथम शक्पणिया रोका। सगाई की रस्म को वागड़ क्षेत्र में शक्पणिया रोका कहते हैं। शक्पणिया रोका सगाई की रस्म को वागड़ क्षेत्र में टेबलिया कहते हैं। उसके बाद टीको। टीको मतलब सगाई की रस्म में लड़की के पिता द्वारा वर को दिया जाने वाला धन या द्रव्य, जिसे टीको कहते हैं। चिकनी कोतलिया रीत। सगाई के पश्चात वर पक्ष की ओर से वधू के लिए भेजे जाने वाले वस्त्र, आभूषण और उपहार को चिकनी कोतलिया रीत कहते हैं। बडालियो आदिवासी लोक संस्कृति में दो परिवारों के मध्य विवाह के लिए मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति बडालियो कहलाता है। सावा विवाह का शुभ मुहूर्त होता है अथवा विवाह के शुभ मुहूर्त को सावा कहते हैं। और अबुझ सावा आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अबुझ सावा मनाए जाते हैं। इस दिन बहुत विवाह होते हैं इंडिया में। इकताई विवाह से पूर्व दर्जी द्वारा दूल्हे के वस्त्रों को नाप लेने की रस्म को इकताई कहते हैं। बान बैठाना या पाठ विनायक की स्थापना के दिन रस्म की जाती है, जिसे विनायक गीत गाए जाते हैं। बान बैठाना या पाठ बैठाना कहलाता है। पीला चावल विवाह पर निमंत्रण देने के लिए पीला चावल बांटे जाते हैं। कुंकुपत्री विवाह का निमंत्रण पत्र को कुंकुपत्री कहते हैं। कांकन डोरा वर वधू का विनायक पूजा के दिन कांगन डोरा बांधे जाते हैं, जिसे कांगन डोरा की रस्म होती है। फिर बत्तीसी नूतना विवाह से पहले वर वधू की माँ द्वारा पियर जाकर भात का निमंत्रण दिया जाता है, जिसे बत्तीसी नूतना कहते हैं। भात या मायरा वर वधू के ननियाल से भात लाया जाता है तथा भात की रस्म के दिन समय पर बीरा या मायरा गीत गाया जाता है। मीराबाई के कहने पर रत्ना खातून ने नंसी जीरो मायरो नामक कथा लिखी थी। मूंग दड़ा विनायक स्थापना के पश्चात सूखी लकड़ियों की पूजा की जाती है, जिसे मूंग दड़ा कहते हैं। मूंग दड़ा की रस्म के समय चाक पात की रस्म की जाती है। इस चाक पात की रस्म के समय कुमारों के यहाँ से मिट्टी के बर्तन लाए जाते हैं। बरी दुल्हन के वस्त्र को बरी कहते हैं। दुल्हन के लाल कलर के ओढ़ने को पवरी कहते हैं। बडली दुल्हन की ओढ़नी को कहते हैं। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। मोथड़ा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी मोथड़ा कहलाती है। बागो या बागा दूल्हे की पोशाक को बागो या बागा कहते हैं। मोड़ वर वधू के सिर पर बांधा जाने वाला सेहरा मोर कहलाता है। और अपने आखिरी मुठ भराई विवाह से संबंधित रस्म है मुठ भराई। इसमें बारातियों को बीच में बिठाकर वर के सामने थाल में रुपये रखकर मुट्ठी में शगुन के रूप में रुपये दिए जाते हैं, जिसे मुठ भराई कहते हैं। बिंदोला विवाह से पूर्व पारिवारिक सदस्यों द्वारा वर वधू को दिया जाने वाला भोजन बिंदोला कहलाता है। पीठी उबटन हल्दायत हल्दी की रस्म को पीठी उबटन और हल्दायत कहते हैं। हल्दी की रस्म के समय पीठी का गीत गाया जावे। पीठी का गीत कब जाइए विवाह पर गाई जाए। वैवाहिक गीत होते हैं जैसे फलसड़ा गीत, बिहाना गीत, पंडित गीत, बना-बनी गीत, बदावा गीत, ये सब वैवाहिक गीत है। फिर बिंदोड़ी कूड़चली या निकासी बारात प्रस्थान के समय वर की बिंदोड़ी निकाली जाती है। बिंदोड़ी की रस्म पर घोड़ी गीत गाए जाते हैं और बिंदोड़ी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। टूटियो या खोड़िया ये बारात प्रस्थान के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा टूटिया की रस्म की जाती है। टूटिया एक लोक नाट्य है जिसमें महिलाओं द्वारा विवाह की रस्म की जाती है। जान का डेरा या जनसभा जहाँ बारात ठहरती है उसे जान का डेरा या जन कहते हैं। जला गीत मैं तो थारे डेरा निखरकन आई बारातियों के स्वागत में वधू पक्ष की ओर की महिला द्वारा गाए जाने वाले गीत को जला गीत कहते हैं। बरी पटला वर पक्ष की ओर से वधू के लिए लाए जाने वाले वस्त्र आभूषण बरी पटला कहलाता है। सामेला मधु पर अगवानी करना वधु पक्ष के पारिवारिक सदस्यों द्वारा बारातियों का स्वागत करना सामेला मधु पर या आगवानी कहलाता है। तोरण मारना विजय का प्रतीक कहलाता है। दूल्हे द्वारा वधू के मुख्य द्वार पर तोरण मारने की रस्म की जाती है। तोरण की रस्म के समय तोरणिया गीत गाए जाते हैं। लोक देवता जो मामा देव है, बरसात के देवता भी कहते हैं, उनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर तोरण ही लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। छवरी विवाह का मंडप होता है। बेटी के विवाह पर रियासत काल में छवरी कर लिया जाता था। और पाबूजी राठौड़ की वीरता पर मेघराज मुकुल ने छवरी नामक राजस्थान रचना लिखी है। सप्तदबी हिंदू धर्म में 7 फेरों को सप्तपदी कहते हैं। झिलमिल की आरती क्या होती है। तोरण के पश्चात वर की सास द्वारा ये रस्म की जाती है, मतलब आरती की जाती है सास द्वारा, उसे झिलमिल की आरती कहते हैं। जड़ोटन
बारात प्रस्थान के समय वर पक्ष की ओर से बारातियों को दिए जाने वाला भोजन जमोटन कहलाता है। जेवनहार वधु पक्ष की ओर बारातियों को दिए जाने वाला भोजन जेवनहार कहलाता है। फेरों से पहले जो बारातियों को भोजन दिया जाता है उसे कुंवारी पान जान रो भात कहते हैं, और फेरों के पश्चात जो बारातियों को भोजन दिया जाता है उसे पन्नीजन जान रो जेवनहार कहा जाता है। जिम्मी, मामा चूडल या कवर कोच। कवर जोड़ क्या, फेरों के समय दुल्हन के मामा द्वारा उड़ाए जाने वाला वस्त्र जिसे जिम्मी, मामा चूनड़ या कवर जोड़ कहते हैं। ओजन, समथूणी या डाइजा क्या, एक फेरों के पश्चात वधु के पिता द्वारा वधु को दिया जाने वाला दहेज ओजन, समथूणी या डाइजा कहलाता है। ये इस डाइजे पर 1961 में भारत सरकार तथा दहेज प्रथा रोक अधिनियम लागू किया था। छोल भराई, बेटी की विदाई के समय की जाने वाली एक रस्म है छोल भराई। बेटी की विदाई पर कुछ गाने गाए जाते हैं विवाहिक गाय, जैसे कोयली गीत, शिखंडली गीत, ओल्ली गीत, अम्बो मोरियो गीत। बार रुकाई, वधु के गृह प्रवेश के समय वर की बहन द्वारा रुकाई की रस्म की जाती है, जिसे बार रुकाई की रस्म कहते हैं। पैसरों, वर वधु के गृह प्रवेश के समय की जाने वाली रस्म होती है पैसरों। ओलंदी, वधु के साथ आने वाली पियर पक्ष के पारिवारिक सदस्यों को ओलंदी कहते हैं। दावरिया पता रियासत काल में वधु के साथ भेजी जाने वाली दासियाँ या कुंवारी कन्याओं को कहते हैं। ये दासी जिस राजाओं को उपपत्नी का दर्जा दिया जाता है उसे परडायत, पासवान या खवासन कहते हैं। हथ बोलनो, दुल्हन का परिचय करवाना हथ बोलनो कहलाता है। हीरावनी, ससुराल में दुल्हन को दिया जाने वाला प्रथम भोजन हीरावनी कहलाता है। भरोटी, दुल्हन द्वारा ससुराल में बनाए जाने वाला प्रथम पकवान भरोटी कहलाता है। जुआ जुई और सोड़ा सोड़ी, ये विवाह संबंधित एक खेल है। मडार या स्वागतार, ये विवाह के पश्चात वर पक्ष की ओर से आयोजित की जाने वाले भोजन की एक रस्म है। पगफेरा, विवाह के पश्चात लड़की द्वारा प्रथम बार पियर जाने की रस्म पगफेरा कहलाती है। और पगफेरा नामक राजस्थानी ग्रंथ मणि मधुकर ने लिखा था। आणनो, लड़की द्वारा दूसरी बार ससुराल आने की रस्म को आणनो कहते हैं। मुकलावा या गोना, विवाह के पश्चात लड़की को ससुराल भेजने की रस्म को मुकलावा या गोना कहते हैं। नाता, यह संबंधों का एक प्रकार है। पति की मृत्यु के पश्चात किसी स्त्री द्वारा दूसरे विवाह करना नाता विवाह कहलाता है। और देवर गट्टा, पति की मृत्यु के पश्चात किसी स्त्री द्वारा देवर के साथ विवाह किया जाता है, जिसे देवर गट्टा कहते हैं।